Hello and welcome Iqbal International Law Services. मैं हूं Muhammad Iqbal Khan Advocate here for delivering a legal lecture on the topic of divorce on the basis of हुर्मत मसाहरत. हुर्मत मसाहरत की बेस पर डिवोर्स, ये हमारा आज का टॉपिक कि हुर्मत मसाहरत की बुनियाद पर डिवोर्स क्या हो जाती है, क्या होनी चाहिए, क्या हो सकती है, इज़ इट पॉसिबल और व्हाट इज़ द प्रोसीजर, क्या उसको डिवोर्स लेना पड़ेगी या डायरेक्ट हो जाएगी. देखिए थोड़ी सी डेफिनेशन हम देख लेते हैं हुर्मत मसाहरत के बारे में. देखिए हुर्मत मसाहरत से मुराद वो हुर्मत है कि अगर कोई मर्द या औरत किसी दूसरे मर्द या औरत के साथ कोई सेक्सुअल रिलेशन कायम कर लेता है, कोई गलत ताल्लुकात कायम कर लेता है, जिनसी ताल्लुकात कायम कर लेता है, तो उस सूरत में बहुत से रिश्ते हुर्मत में आ जाते हैं, उनसे शादी नहीं हो सकती. अगर शादी ऑलरेडी मौजूद है तो वो शादी यूँ समझे वो हुर्मत में आ जाती है, ख़त्म हो जाती है. तो इसको कहते हैं हुर्मत मसाहरत. तो उन रिश्तों की बुनियाद पर यानी शादी ख़त्म हो जाती है या शादी को ख़त्म कर दिया जाता है, वो हुर्मत में आ जाते हैं. इस तरीके से अगर एक वाइफ है, वो अगर उसका कोई ससुर है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसका ससुर है, उसको गलत नज़र से देखता है, गलत नज़र से उसके साथ कोई रिलेशन कायम करता है, देखिए उसको छूता है. बेसिकली क्या, अगर कोई जिनसी नीयत से छू लेता है, अगर जिनसी नज़र से, जिनसी उसकी इंटेंशन से अगर वो अपनी बहू को छू लेगा या कुर्बत हासिल करेगा, दोनों सूरतों में छूना और कुर्बत हासिल करना, अगर वो इस तरीके से करेगा तो वो हुर्मत मसाहरत में आ जाएगी. तो ऐसा रिश्ता, उसका रिश्ता उसके अपने हस्बैंड पर हराम हो जाएगा. तो उस सूरत में उसको डिवोर्स लेनी चाहिए या उसको डिवोर्स कर देनी चाहिए. देखिए ये इसमें ये कहा गया है कि अगर वो या तो देखें बग़ैर ये कहा गया कि बग़ैर किसी मीडियम के, बग़ैर किसी मीडियम के वो अगर उस नीयत से उसको छूता है, उसको पकड़ता है, उसको बोसो किनार करता है, यानी उसमें बीच में कपड़ा नहीं आना चाहिए, कोई मीडियम नहीं है, शीशा नहीं होना चाहिए, कपड़ा नहीं होना चाहिए, वो डायरेक्ट अगर उसको इस नीयत के साथ उसको बोसो किनार करता है, उसको छूता है या उसके पोशीदा आज़ा को देख लेता है, तो उस सूरत में ये हुर्मत कायम हो जाती है. असल में इस्लाम जो है एक एहतराम के रिश्तों के लिए ज़ोर देता है कि रिश्ते सारे एहतराम के ही रिश्ते होते हैं. कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसमें एहतराम बहुत ज़रूरी है. इसलिए तो कहा गया कि अगर माँ के कमरे में भी जाती हो तो आप दरवाज़ा नाक करके जाओ या उसे इजाज़त लेके जाओ, ऐसे ना चले जाओ, क्योंकि कुछ रिश्ते हुर्मत के रिश्ते भी होते हैं, उस वो हुर्मत रहना बहुत ज़रूरी होती है. इसी तरीके से अगर यानी ससुर अपनी बहू पर डोरे डालता है, उस पर इस नीयत के साथ उसको टच करता है, उसको छू लेता है या उसे क़राबतदारी करता है, उससे सेक्सुअल रिलेशन कायम कर लेता है, तो उस सूरत में वो उसके बेटे पर हराम हो जाती है. तो वो उसके बेटे के साथ इस्लामी तौर पर नहीं रह सकती, उसका रिश्ता ख़त्म हो जाता है. तो उसकी फिर दो सूरतें, या तो वो उसका शौहर उसको डिवोर्स दे दे या फिर बीवी उसकी वाइफ जाके कोर्ट से खुला ले ले. क्योंकि ये एक अगर वैसे देखा जाए तो ये भी बहुत ज़्यादा एक मज़मूम और घटिया हरकत है. बहू जो कि एक बेटी के बराबर होती है, उसके साथ इस तरीके से एक घटिया की बदतरीन मिसाल कायम करना, उसको इस तरीके से इस्तेमाल करना, उसको इस नीयत से देखना, उसके साथ ये ताल्लुक़ रखना, उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करना, ये बहुत ज़्यादा इस्लाम के मनाफी और घटिया तरीन हरकत है, जिसकी वजह से बसा रहते हुर्मत में आ जाती है. अब ये ज़रूरी नहीं ये काम आमदन किया जाए, ये कसदन भी हो सकता है. यानी वो ये कोई ये नहीं कह सकता देखिए मैंने तो ये जानबूझ के नहीं किया. देखिए काम तो हो गया ना, चाहे वो जानबूझ के हुआ या उसने आमदन किया, यानी या जानबूझ के किया या गैर इरादी तौर पर किया, चाहे उसने ये अमल आमदन किया, जानबूझ के किया, सोचते समझते किया कि ये मेरी बहू है, ये मेरी बेटी के बराबर है, मैं ये कर रहा हूँ,
چاہے اس نے جان بوجھ کے کیا، اس پر شیطان غالب آ گیا، کچھ بھی ہے، کسی بھی صورت میں اگر یہ حرکت کرتا ہے تو وہ مسارت حرمت میں آ جائے گی، اور اس صورت میں اس کا ڈیورس لینا بہت ضروری ہو جائے گا۔ اگر اس کا ہسبینڈ اس کو ڈیورس نہیں دیتا تو اس کو چاہیے کہ وہ کورٹ کے تھرو اس بیس پر وہ ڈیورس لے سکتی ہے، کیونکہ پھر اس صورت میں وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ہمارا آج کا ٹاپک کہ ڈیورس آن دا بیسس آف حرمت مساہرت۔ کل نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے۔ ہیو اے نائس ڈے۔ اللہ حافظ۔